हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कीचूज़ मम्मा ब्लॉग। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आज का जो ब्लॉग है वो करवा चौथ स्पेशल है। मतलब आज जो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है उस पे है। तो ये जो है मॉर्निंग का है। मतलब सुबह नहा के जो संकल्प लेते हैं हम लोग, पूजा पाठ करते हैं, तो उसी से स्टार्टिंग की हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो आप लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। कैसे मैंने तो कैसे कैसे मैं सब कुछ मतलब हैंडल की, सब कुछ प्रिपरेशन की हूँ, वो सब कुछ ही इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है। तो देखिए अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे। सब कुछ काम वाम करके इनके पापा ड्यूटी चले गए, तो मैं बस नहा के पूजा कर रही हूँ। कीचू को मैंने नाश्ता करवा के सुला दिया है, तो मैं आराम से पूजा वूजा कर पा रही हूँ, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आज सुबह मैं साड़ी पहनी, क्योंकि आज ऐसे भी दिन बहुत स्पेशल है। रोज़ ही सोचती हूँ पहनने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। बिजी शेड्यूल और अकेले आप एक छोटे बेबी को लेके हैंडल करो तो नहीं हो पाता है, इसकी वजह से। लेकिन आज मैं नई साड़ी पहनी हूँ। ये कॉटन की साड़ी है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है ये, मतलब कि एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था। तो एनिवर्सरी में बस मैं पहन के पूजा की थी और फिर मैं आज पहनी हूँ। तो क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है, तो इसलिए मैं ये साड़ी मतलब कि बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि उसको मैं वेयर करूँ। तो आज मुझे ये मौका मिल गया। भारी साड़ी भी है, लेकिन वो भी मुझे ला के दी है, लेकिन मैं वो नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि वो क्या है, सब कुछ काम करते करते वो बिगड़ ना जाए, इस चीज़ का टेंशन था। तो देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है वो कुछ पूजा के बर्तन थे जो मुझे करवा चौथ पूजा में लगेगा, वो कलश वगैरह जो लगते हैं ना, थाली वाली, तो वो ऊपर सब रख दिए थे ना, तो बहुत सारा डस्टिंग हो गया था। तो एक बार तो ऐसे भी धोना होता है, तो मैं अच्छा से मतलब साफ़ कर ले रही थी। और कीचू जो था ना वो उठ गया था सो करके, तो वो भी परेशान कर रहा है। देखिए नीचे साड़ी टान रहा है बार बार, तो उसको भी हैंडल करना पड़ता है। क्या करूँ, उसके साथ साथ सब घर के काम भी होते हैं, सब कुछ करना है। और फास्टिंग हो, निर्जला व्रत हो, तो सोच ही सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो इधर खिड़की से ना वो रोशनी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब शायद आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में। तो मैं जल्दी जल्दी से इसलिए ना कीचू को फिर जा कर के रूम में बिठा के आई और फिर फटाफट से धो रही हूँ, क्योंकि वो फिर रोना स्टार्ट करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही उसको वैक्सीन लगाया ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, उसे हल्का सा फ़ीवर भी है। तो मैं फटाफट से, ये देखिए नींबू से मैं धो रही थी, क्योंकि नींबू से बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं सोची कि धो लूँ, क्योंकि धूप है, धो करके मैं उसको धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इधर से क्या है ना, कीचू का खाना मैं रेडी करके रखी थी, उसको भी मैं खिला दूँगी थोड़ी देर में। क्योंकि क्या है ना, बच्चा ऐसे ही मतलब इतना ज़्यादा वो बुखार से परेशान हो गया है ना, मतलब क्या बोलूँ। और आज करवा चौथ है और 2 दिन से तो मुझे भी फ़ीवर है। मुझे क्या, हम तीनों को ही फ़ीवर था। तो परसों मतलब कि संडे संडे से ही ज़्यादा फ़ीवर है। संडे को कोई डॉक्टर नहीं है था यहाँ पे, तो मंडे को हमने डॉक्टर दिखाया, तो किसी तरह से जा कर के ट्यूसडे तक क्योर हुई हूँ। तो ट्यूसडे नाइट को मैं अपने से ही मेहंदी लगाई। जो छोटे मोटे प्रिपरेशन थे वो सब मैंने किए, छोटे मोटे नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन बाकी था मेरा, कुछ भी मैंने नहीं लिया था। तो ट्यूसडे को ही इवनिंग में जा कर के मैं सब करवा चौथ का सामान जो होता है वो सब मैं लेके आई। मतलब भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, तभी तो मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। नहीं तो जिस तरह से मैं बीमार थी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बुखार से बीमार थे, तो मतलब मैं सोची थी मैं कैसे व्रत करूँगी, कैसे सब कुछ करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी। लेकिन भगवान की दया से, भोलेनाथ की दया से सब कुछ अच्छे से हो गया। तो देखिए ये जो मतलब है ना पाटिया, इस पे मैं रख के पूजा करूँगी, तो इसको भी मैं धो के धूप में दे दी हूँ। किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया, साफ़ कर दी थी। तो अभी जो है काम मेरा था कि कपड़े सूख गए थे, ये सब मुझे तय करके रखना था।
तो वो मैं रख चुकी थी और अब मैं आ गई थी किचन में फिर से। किचन में मेरा जो काम था, मैं सोची कि देखो मुझे अकेले ही करना है, तो अभी करो या बाद में करो, कुछ कुछ प्रिपरेशन करके रखूँगी तो क्या होगा, मेरे को डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो पाएगी। मतलब कि आराम से मैं सब चीज़ कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि क्या है, अकेले सब कुछ करने में ना मतलब सोच समझ के करना होता है। मतलब जब टाइम मिले ना तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और ऐसे भी कहते हैं उपवास में सोना नहीं चाहिए, तो मैंने इसी वजह से कोई ना कोई काम ढूंढ ढूंढ के कर रही थी। तो मैं सोची क्यों नहीं मैदा गूँथ के रख लेती हूँ तो काम इजी हो जाएगा। तो मैं तो फटाफट से मैदे को चाल ली और इसको गूँथ के आटा लगा के रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट डो हो जाएगा, तो नरम नरम पूड़ियाँ भी तली जाएंगी। और क्या है कि पूजा में लगता भी है और टाइम से सब कुछ करना है। इनके पापा गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनको भी आज छुट्टी नहीं मिली है, तो वो भी करना ज़रूरी है, बच्चे को भी संभालना ज़रूरी है। तो कीचू को मैं टीवी खोल के चला दी हूँ। मैं टीवी में वो डॉग मैट्रिक्स आता है ना, बाल कुछ चैनल है, बाल भारत ऐसे कुछ, उसमें ही लगा देती हूँ, तो वो देख रहा है, लेकिन देखता कम है, उससे ज़्यादा मेरे को ही परेशान करता है। तो मैं फटाफट से सोची कि अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी सब्जी भी बनाना है। तो उनके पापा फ़ोन किए हैं कि मैं आ रहा हूँ पनीर लेकर के, क्योंकि पनीर मुझे इधर मिला नहीं और मैं कीचू को लेकर के उपवास में और दूर, मतलब थोड़ा सा जो पास में ही मार्केट है उधर जा नहीं पाई। इसकी वजह से उनके पापा को भी बोली हूँ लेके आने के लिए, तो मैं बनाऊँगी। तो देखिए मैंने मैदा जो है वो रेडी कर लिया और उसको रख देती हूँ, क्योंकि फटाफट से करूँ, उसको ढक के रख दूँ तो क्या है ना, बहुत हवा चल रहा है और ड्राई हो जा रहा है बहुत। तो देखिए मैंने ये मेहंदी खुद से लगाया है, बताइए आप लोग कमेंट में कैसा लगा। तो मैंने खुद से लगाया है, क्योंकि क्या है ना, मेहंदी लगवाने जाने का टाइम नहीं मिल पाया था मुझे एकदम ही। और सर्दी में तो मतलब क्या बोलो, सर्दी बुखार में तो इंसान परेशान हो जाता है। तो देखिए पनीर आ भी गया था और मैं पनीर को तल भी ली और फटाफट से ग्रेवी लगाऊंगी। तो देखिए मैं चॉपर निकाली थी टोमेटो का, वो क्या बोलते हैं, चॉप करने के लिए, लेकिन सब कुछ तो कर दी, काट वाट के डाल भी दी थी, लेकिन पता है क्या हो गया, चॉपर का जो वो धागा है ना वो टूट गया था। और इधर उनके पापा गार्डनिंग का कुछ काम कर रहे थे, तो कीचू भी आके बीच में लगा हुआ है। तो उसको भी मैं बोली कि उसको लेके जाइए, वो मुझे परेशान कर रहा है, करने नहीं दे रहा है। लास्ट में मुझे पता है क्या करना पड़ा, आधा चॉप करते करते वो टूट गया, फिर मैं उसे निकाली और फिर उसके बाद उसको मिक्सर में डाली, मिक्सर ग्राइंडर में, फिर मैंने उसे पेस्ट बनाया। क्योंकि आज तो क्या है, मतलब कि प्याज लहसुन डालते नहीं हैं, तो पनीर की सब्ज़ी में आप टमाटर नहीं डालोगे ना और अदरक, तो अच्छी नहीं बनती है। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, तो मैं सोची कि चलो मिक्सर में ही बनाती। देखिए सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। एक्चुअली क्या है ना, सर्दी अभी भी बहुत है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, हफ़ जा रही हूँ, सर्दी बहुत तेज़ है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। पूजा की तैयारी मतलब ऑलमोस्ट मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। वो वीडियो भी मैंने शूट किया था, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, लेकिन मैं आप लोगों के संग शेयर नहीं कर पाई वो। और देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने अपना पूजा कंप्लीट किया था और ये पूजा की थाली रेडी की हूँ और इस तरह से करवा माँ की पूजा की हूँ। देखिए आप लोग कैसा पूजा की हूँ वो आप लोग बताइए। मेरे यहाँ ऐसे ही पूजा होता है, तो मैं ऐसे ही की हूँ। और मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसे तैयार हुई हूँ वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। ये मतलब कि ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ना कोई मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना कुछ। मैं बस जैसे रेगुलर यूजेस के जो पाउडर्स आते हैं वाइट टोन, वो लगाई हूँ और आँख में आईलाइनर और लिपस्टिक लगाई हूँ। और जो मेरे गहने थे नॉर्मल, वो मैं पहनी हूँ। सब गहने नहीं पहन पाई हूँ, क्योंकि सर्दी जुकाम से ना इंसान ऐसे ही परेशान हो जाता है, तो क्या उतना वेयर करूँ। तो बस हाथ में चूड़ी पहनी थी, चूड़ा वो पहनी हूँ। और लुक देखिए कैसा लग रहा है। और साड़ी ये शादी की साड़ी है, मतलब एक बार भी नहीं पहनी हूँ, तो वो पहनी थी। और देखिए ये मैं चांद भगवान को पूजा कर रही थी, चंद्रदेव को। तो ये मेरे हस्बैंड ने एक क्लिप ले लिए, कोई वीडियो लेने वाला नहीं था, तो जो वो जितना फ़ोटो लिए थे उसी को मैंने एडिट कर दिया है इसमें। आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा और प्यारा प्यारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा
हालांकि चाँद देखने के बाद उनकी भी पूजा करनी थी, तो वो वीडियो कैसे ले सकते थे, इसलिए उसके बाद का कोई वीडियो क्लिप मेरे पास नहीं था जो मैं आप लोग के संग शेयर कर सकूं। सो प्लीज़ आप लोग बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा और मेरी जो ब्लॉगिंग है वो यहीं तक रहेगी। प्लीज़ बहुत सारा प्यार सपोर्ट कीजिए और इस तरह से मेरे चैनल को आगे ले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।